और ये स्पाइडरमैन है सिनेमैटिक मार्वल, क्योंकि आज जो मैंने इस ट्रेलर में देखा है वो आज तक एमसीयू में कभी नहीं हुआ था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और ट्रस्ट मी भाई, ये हमारा पुराना वाला फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं है। ये ब्रोकन, डेंजरस और शायद मॉन्स्टर स्पाइडी भी हो सकता है। क्रेजी लीक्स, हिडन डिटेल्स और जो भी आपने मिस कर दिया हो ट्रेलर में, उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। और हाँ, आज का ब्रेकडाउन सिंपल नहीं होने वाला है। यहाँ थ्योरीज, एमसीयू के फ्यूचर और पीटर के फ्यूचर के बारे में भी बात की जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग पीटर पार्कर हमें दिखता है अकेले वीडियो देखता हुआ एमजे और नेड की, जिसमें वो बहुत खुश दिख रहे हैं क्योंकि वो एमआईटी में सिलेक्ट हो गए हैं। ये सूट काफी डिफरेंट दिख रहा है, ना ये नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन वाला सूट है और ना ही ये टोनी स्टार्क के टेक वाला सूट है, बट सूट काफी अच्छा लग रहा है। और फाइनली भाई, जो अमेजिंग स्पाइडरमैन के सूट में रिंकल्स आते थे वाइल स्विंगिंग, वो वापस आ गए। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन के फैंस खुश हो जाओ। सूट को देखे तो एक चीज काफी एविडेंटली दिखाई गई है, जो कि है मैकेनिकल वेब शूटर, जिसके बारे में हम ट्रेलर में आगे ही बात करेंगे, क्योंकि ये मैकेनिकल वेब शूटर्स ऑर्गेनिक वेब शूटर्स में ट्रांसफॉर्म होने वाले। साथ ही मास्क के अंडर वाला ये शॉट काफी बढ़िया और सिनेमैटिक था। आंखों में पड़ने वाली न्यूयॉर्क की सिटी लाइट्स दो चीजों को डिपिक्ट करती है। पहला तो ये कि वो पीटर पार्कर की लोनलीनेस को डिपिक्ट करती है, और दूसरा वो ये भी दिखा रही है कि स्पाइडरमैन की नजर पूरी सिटी पर है। उसके बाद दिखता है वही लेटर जिसको पीटर ने संभाल के रखा था नो वे होम के टाइम से, और वो लेटर वो एमजे को नहीं दे पाया था। साथ ही में पीटर बैकग्राउंड में वही लेटर रीड कर रहा है। और शायद 4 से 5 साल का टाइम जंप हो गया है, क्योंकि नेड और एमजे दोनों न्यूयॉर्क वापस आ गए हैं। अगला शॉट कॉफी शॉप का होता है, जहां हम देखते हैं नेड का नया लुक। स्पाइडरमैन को अपने फ्लैट में सूट धोते हुए देखते हैं, जहां पे हमें दिखता है कि स्पाइडरमैन काफी ब्रूज्ड है, ब्रोकन है भाई, उसको काफी चोटें आ चुकी हैं। अगले सीन में हमें दिखता है कि वहां की मेयर स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क की दे रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई जोना भाई जो है वो अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो स्पाइडरमैन अभी भी विजिलेंटी होता, ना कि एक सुपर हीरो। इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्पाइडरमैन ने अपने विजिलेंटी वाली जो इमेज है उसको हटा के सुपर हीरो वाली इमेज को कायम कर लिया है। वो एक विजिलेंटी नहीं है। न्यूयॉर्क के मेयर वाला सीन हमें ये भी बताता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो टाइमलाइन है वो कहीं ना कहीं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के बाद प्लेस करेगी, क्योंकि मेयर चेंज हो चुका है, फिस्क इज गॉन और ये नई मैडम बन गई है न्यूयॉर्क की मेयर। उसके बाद एंट्री होती है हमारे फ्रैंक कासल की, एके पनिशर की। भाई डेयरडेविल के सारे कैरेक्टर्स को ले आओ, बस डेयरडेविल को मत ले आना। तो भाई पनिशर एंट्री लेता है अपनी लेजेंडरी बैटल वैन में, जो कि एक चेस सीक्वेंस के दौरान हमें दिखाया जाता है। फ्रैंक की बैटल वैन काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट भी है। यहाँ पे पनिशर और स्पाइडरमैन कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं, जो कि काफी फनी भी होते हैं और मूवी को PG-13 तक रखने के लिए होते हैं। बाकी ट्रेलर से मुझे इतना ही पता चलता है कि पनिशर का रोल काफी छोटा होने वाला है। वो मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आ जाएगा और एंड में थोड़ा बहुत आ जाएगा। उसके अलावा मुझे उतना कुछ इम्पैक्ट पनिशर का इस मूवी में नहीं लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एमजे की हाउस वार्मिंग पार्टी में बिना इनविटेशन के आ गया है और एमजे वही फ्लावर स्पॉट में रख रही है जो पीटर उसके लिए लाया था। अब यहाँ पे दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बंदा एमजे के साथ है वो है कौन और इनका चल क्या रहा है। भाई सब देख के पीटर तो काफी डिप्रेस्ड है। और दूसरा कि तुम इस सीन में नेट का रिएक्शन देखो भाई, इसे कुछ तो पता चल गया है, पता नहीं क्या पता चला है, पर जो भी पता चला है वो हमें इस मूवी में जाके ही पता चलेगा। आगे हमें ट्रेलर में वो सीन दिखाया गया है जो कि स्पाइडरमैन मूवी के पहले पार्ट में स्टार्टिंग में ही हो जाता है और स्पाइडरमैन यूनिवर्स के 5वें पार्ट में हो रहा है, आफ्टर गेटिंग बिट बाय स्पाइडर। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि पीटर को कुछ तो हुआ है जिससे उसकी पावर एनहेंस हो गई है और उसकी मैकेनिकल वेब शूटर्स जो थे वो गायब हो गए हैं और वो अब ऑर्गेनिक वेब शूटर्स यूज कर सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि वो ककून जैसे स्पाइडर वेब से घिरा हुआ है और उससे वो बाहर निकल रहा है, जिसमें वो नंगा भी है भाई, और गिरते हुए वो अपने वेब शूट करता है, पर वेब शूटर उसके पास है नहीं, तो ये ऑर्गेनिक वेब शूटर्स ही हो सकते हैं। तो इस मूवी में वो मैकेनिकल वेब शूटर से ऑर्गेनिक वेब शूटर में भाई ट्रांसफॉर्म कर चुका है, जिससे उसकी काफ़ी सारी पावर भी इनहेंस हुई हैं जो हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगी। इतनी सारी पावर एनहेंस होने के बाद भाई वो उसको फिगर आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे उसके वेब शूटर कितनी तेज़ी से जा सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी में उसको प्रेस करना है, कितनी तेज़ी से वो वेब शूटर्स फेंक सकता है, ये सब फिगर आउट करना काफ़ी मुश्किल है। साथ में उसकी हियरिंग भी काफ़ी डेवलप हो गई है, जिससे उसे छोटी से छोटी आवाज़ भी काफ़ी बड़ी लग रही है, जिससे भाई वो परेशान हो गया है, जैसे तुम ट्रेलर में देख सकते हो। यही सब फिगर आउट करने के लिए भाई बंदा पहुँच जाता है डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास, जो कि शायद उसे अभी भी जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, पर देखते हैं मूवी में पता चलेगा भाई। क्योंकि ब्रूस बैनर जिस समय डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादू वादू कर रहे थे और सबको भुला रहे थे, उस समय ब्रूस बैनर अर्थ पे तो नहीं थे भाई, वो कहीं और थे। तो हो सकता है कि ब्रूस बैनर अभी भी पीटर पार्कर को जानते हो कि वो स्पाइडरमैन है, और नहीं जानते हैं तो उसे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके DNA म्यूटेट हो रहे हैं। डॉक्टर ब्रूस बैनर के हिसाब से पीटर पार्कर के DNA म्यूटेट हो रहे हैं और इससे काफ़ी डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि भाई वो स्पाइडरमैन जो है हमारा, वो मैन स्पाइडर में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि कॉमिक बुक में बहुत बार हो चुका है।
बहुत बार या एक बार तो हो ही चुका है, पर मुझे नहीं लगता कि मार्वल इस पार्ट में ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाएगा। पर मुझे लगता है कि ये मूवी का मेन प्लॉट नहीं होने वाला और ये हमें बहुत जल्द ही दिखा दिया जाएगा, क्योंकि मेन प्लॉट मार्वल ने काफ़ी स्मार्टली छुपा के रखा। छुपाने से याद आया भाई, एक और चीज़ मार्वल ने छुपा रखी है, जो कि है इस मूवी की एक और कैरेक्टर जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, सेडी सिंह। पर हमें पता नहीं है वो कौन सा रोल प्ले करने वाली है। वो जीन ग्रे भी हो सकती है एक्समैन वाली, या फिर वो सारथा भी हो सकती है, क्रीपी मल्टीवर्सल स्पाइडर गॉडेस। और अगर सारथा है तो भाई काफ़ी ज़्यादा बैंड बजने वाली है पीटर की। सेडी सिंह के हमें एक या दो ही सीन दिखाए गए हैं भाई, को काफ़ी अच्छे से छुपाया गया है और हमें बिल्कुल रिवील नहीं किया उसका कैरेक्टर क्या होने वाला है। हमें उसे 2 ही शॉट्स में दिखाया गया। एक शॉट में वो एक किसी कन्फाइंड एरिया, किसी कमरे में बंद है, जहाँ उसे जानबूझ के बंद किया है क्योंकि उसकी पावर शायद कुछ इतनी ही स्ट्रांग होंगी जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और दूसरा शॉट वो है जिसमें वो पीटर के शायद रूम में आ चुकी है। तो भाई ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या डायनामिक्स होंगे और वो क्या पीटर की दोस्त है या फिर वो दुश्मन है। आगे हमें बैकग्राउंड डायलॉग्स में बताया जाता है कि स्पाइडर की 3 लाइफ होती है और हो सकता है कि स्पाइडरमैन का रीबर्थ हो, जिससे उसे न्यू पावर्स मिली हैं और उसकी पावर्स एनहेंस हो गई हैं। और ऐसा कॉमिक बुक में काफ़ी बार हो चुका है, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इसका मेन विलन। इसका मेन विलन कौन है भाई? तो ये राज तो भाई ट्रेलर के साथ ही चला गया, क्योंकि मैं भी फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि मूवी का मेन विलन कौन है। हमें मल्टीपल विलन दिखाए गए हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन जो कि प्ले कर रहे हैं भाई हमें बेटर कॉल सॉल के नाचो वार्गा, प्लेड बाय माइकल मैंडो। एक बात तो बोलनी पड़ेगी भाई, कास्टिंग काफी अच्छी की है स्कॉर्पियन की। साथ ही हमें ट्रेलर के एंड में दिख जाते हैं बूमरैंग और टेरेंटुला भी। और भाई कमबैक हो रहा है द हैंड नाम के ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हमने पिछली बार डिफेंडर्स नाम की सीरीज में देखा था, डेयरडेविल वाली सीरीज। तो एक चीज तो मार्वल को देनी पड़ेगी भाई कि इस बार इस मूवी का तो सस्पेंस बना के रखा है, जो कि काफी नया है मार्वल के इतिहास में। और जो कोई भी इस मूवी का विलन है भाई, उसके पास मेरे हिसाब से टेलीकिनेसिस पावर है, जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया है। पर ये टेलीकिनेसिस पावर सिर्फ तब वर्क करती है जब विलन सामने वाले की आंखों में देख सके। इसीलिए हमने कुछ सीन्स में देखा कि जो मेन विलन है वो स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पर बाकी लोगों का माइंड कंट्रोल कर पा रहा है। पर ट्रेलर के एंड में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो कि पीटर पार्कर है, उसकी आंखें ब्लैक हो गई है फुल, जो कि मुझे एक साइन लग रहा है कि वो माइंड कंट्रोल में आ चुका है विलन के। तो अगर ये है पॉसिबल तो बहुत भाई खतरनाक चीज़ होने वाली है। पर ये जीन ग्रे नहीं है, क्योंकि ये सिंगल आदमी पे ही अपना माइंड कंट्रोल कर पा रही है। तो ये जो कोई भी है भाई काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो फाइट सीन देखी है पीटर की द हैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ विदाउट मास्क वाली, उसमें मुझे लग रहा है कि स्पाइडरमैन माइंड कंट्रोल में है विलन के, और वो इसलिए इतना ब्रूटली लड़ने वाला है द हैंड से। तो दोस्तों ट्रेलर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या पीटर अपनी ह्यूमैनिटी बचा पाएगा या हमेशा के लिए मैन स्पाइडर बन जाएगा, कि क्या नेड और एमजे को सब कुछ वापस याद आ जाएगा। कमेंट में बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। तो जो कुछ भी भाई ट्रेलर तो काफ़ी सिनेमैटिक और धमाकेदार निकला है और काफ़ी सस्पेंस वाला भी निकला है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मूवी को लेके। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं भाई, कमेंट में लिख के बताओ। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।